मैंने बताया जैसा कि मैंने बताया आपको हम शिला प्रभुपाद के बारे में थोड़ी चर्चा कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए। उसके बाद फिर हम दामोदर अष्टकम के ऊपर चर्चा करेंगे। तो मैं ये आपको बता रहा था कि शिला प्रभुपाद 1 सितंबर 1896 में शिला प्रभुपाद का जन्म हुआ और 14 नवंबर 1977 शिला प्रभुपाद तक इस धराधाम पे रहे। शिला प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। कई बार लोगों ने कहा कि ये कृष्णा कॉन्शियसनेस की जगह गॉड कॉन्शियसनेस आप कर दीजिए, पर शिला प्रभुपाद ने कहा कि गॉड इज कृष्णा ओनली। तो इसीलिए सबको पता होना चाहिए कि whom वी आर वर्शिपिंग, वी आर पर्सनल। गॉड मतलब कौन, किसी को कोई मानता है कि मेरे बच्चे ही भगवान का रूप है, तो कौन भगवान, लोगों को क्लियर होना चाहिए। तो शिला प्रभुपाद का जन्म कलकत्ता में सुवर्ण वणिक परिवार में हुआ। स्कॉटिश चर्च कॉलेज में इनकी पढ़ाई हुई, फिर फार्मास्यूटिकल बिजनेस में थोड़े समय के लिए रहे। उसके बाद 1959 में उन्होंने संन्यास लिया, अपने परिवार को छोड़ दिया और संन्यास लेने के लिए गए। और 1966 में शिला प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की अमेरिका में। पर यह अमेरिकी संस्था नहीं है। इस्कॉन एक भारतीय संस्था है, क्योंकि इसका जो मूल हेडक्वार्टर है, ऑफिशियल हेडक्वार्टर इस्कॉन का, वो जुहू बॉम्बे में है। और जो स्पिरिचुअल हेडक्वार्टर है, जहाँ आध्यात्मिक कार्यों का केंद्र जो है, वो मायापुर बंगाल में है। शिला प्रभुपाद का बचपन का नाम अभय चरण डे था। और इनके पिताजी का नाम गौर मोहन डे और इनकी माता का नाम रजनी देवी था। अभय चरण जिस समय बचपन छोटे ही थे, तो उन्होंने, उनके जो ज्योतिष एक आए थे, उन्होंने कह दिया था कि आगे चल के ये बहुत बड़ा धर्म प्रचारक बनेगा। 1920 में शिला प्रभुपाद गांधी जी के आंदोलन में बहुत अच्छे से जुड़ गए थे। और लेकिन आध्यात्मिक रूप से उन्होंने 1922 में पहली बार वो शिला प्रभुपाद से, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले। 1933 में शिला प्रभुपाद की दीक्षा हुई और उनका नाम हुआ अभय चरणारविंद। और 1944 में शिला प्रभुपाद ने बैक टू गॉडहेड मैगजीन शुरू की, जो कि एक स्वतंत्र मैगजीन थी जो चैतन्य महाप्रभु के ज्ञान को अंग्रेजी भाषा में प्रचार प्रसार करती थी। तो श्रील प्रभुपाद कम्स इन द लाइन ऑफ गौड़ीय वैष्णव ट्रेडिशन। आपको पता है कि 4 संप्रदायों में है, जिनमें कि पहला है ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। ये 4 संप्रदाय हैं। ऐसा पद्म पुराण कहता है कि इन्हीं 4 संप्रदायों से जो ज्ञान है कलयुग में आएगा। तो ये गौड़ीय मठ की स्थापना इन्होंने संप्रदाय या फिर ब्रह्म माधवीय गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत इन्होंने किया था। और 1959 में शिला प्रभुपाद को संन्यास दिया गया भक्ति प्रज्ञान केशव स्वामी महाराज जी के द्वारा। और उसके बाद शिला प्रभुपाद के गुरु ने 1922 में ही उनको आदेश किया था कि वो अंग्रेजी भाषा में पास इस चैतन्य महाप्रभु के जो आंदोलन को अंग्रेजी भाषा में प्रचार प्रसार करें विदेशी सभ्यता में। फिर बीटल्स बैंड के जॉर्ज हैरिसन जो है उनसे बहुत प्रभावित हो गए लंदन में, और उन्होंने वहां पर भी, लंदन में भी एक मंदिर बनाने में शिला प्रभुपाद का सहयोग किया।
1977 में शिला प्रभुपाद जब गए तो उन्होंने लगभग 10,000 शिष्य बनाए थे और लगभग 108 से भी अधिक केंद्र खोल दिए थे। शिल प्रभुपाद ने इंडिया में भी प्रचार करने का प्रयास किया और झांसी में 1953 में शिल प्रभुपाद ने लीग ऑफ डिवोटीज की स्थापना की। लेकिन उन्होंने देखा कि इंडिया के लोग जीन्स पैंट इत्यादि कॉपी कर लोगों को कॉपी कर रहे हैं, तो शिला प्रभुपाद ने कहा कि पहले मैं उनको जब भक्त बना करके लाऊंगा, तो फिर वो जब ये लोग जब उनको देखेंगे तो ये भी भक्त बन जाएंगे। तो 1977 में 14 नवंबर को 81 साल की उम्र में श्री प्रभुपाद वृंदावन में उन्होंने शरीर छोड़ा और उनकी जो समाधि है वो कृष्ण बलराम मंदिर में वृंदावन में है, और इन्हीं की जो पुष्प समाधि है वो मायापुर में एक जगह पर विद्यमान है। तो ये कुछ जो है चीजें हैं जो कि शिल प्रभुपाद ने अ, किया। इसके और भी शिल प्रभुपाद का जो लेखन है उसमें बहुत सारी मतलब शिला प्रभुपाद ने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, जिसमें कि वैराग्य विद्या, बुद्धि योग, भक्ति रत्न बोली, और भक्ति कथा, ज्ञान कथा, और अ, मुनि गणेर मति भ्रम, ये सब बंगाली में शिला प्रभुपाद ने लिखा। गीतार ज्ञान गान शिला प्रभुपाद ने लिखा। भगवद गीता, ईशोपनिषद, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतामृत इत्यादि ग्रंथ तो लिखे ही लिखे हैं। और वैशिष्ट अष्टकम, विरह अष्टकम इत्यादि भी शिला प्रभुपाद ने लिखा। तो अपने गुरु के बड़े चहेते थे, और श्री भक्ति सिद्धांत सूर्य ठाकुर ने कहा था कि वॉट एवर ही राइट्स यू शुड प्रिंट। आप प्रिंट कर दो, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने श्री प्रभुपाद के बारे में थोड़ा सा चर्चा किया। आज इस्कॉन के मंदिरों में इसको बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा, तो आप सब लोग जा सकते हैं मंदिर में। एक स्पेशल कचौरी बनती है मंदिर में, जो कि बड़े हर्षोल्लास से सारे भक्त लोग खाते हैं और वितरित वितरित करते हैं। तो ये शिला प्रभुपाद के बारे में हमने थोड़ी चर्चा की। अब हम आगे जो अपनी अ, अच्छा, मैं एक बार पूछता हूँ, आप में से कौन कौन चाहते हैं कि शिला प्रभुपाद के बारे में और थोड़ा मैं थोड़ा और बताया जाए, बात किया जाए। चलो, ठीक। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो कि शिला प्रभुपाद के भी बारे में बहुत कम जो है लोग जानते हैं। ठीक है, बहुत सारे भक्त लोग। ठीक है, तो हम थोड़ा सा और शिला प्रभुपाद के बारे में चर्चा करते हैं। आप, ये तो मैंने आपको जो बताया ये एक मतलब उनका जो लाइफ का स्केच है वो है श्रील प्रभुपाद के बारे में। तो आज क्योंकि श्रील प्रभुपाद का अप्रकट दिवस है, तो इसलिए मैं थोड़ा और इसके बारे में चर्चा करूंगा। श्रील प्रभुपाद एक ऐसी पर्सनैलिटी थे जो कि गोलोक वृंदावन से आए थे। और इसका उल्लेख, इसको किस तरह से इनका जो है कहाँ पर वर्णन मिलता है, चैतन्य भागवत में मोर सेनापति भक्त। हम्म, ये मोर सेनापति भक्त कह करके लोचन दास ठाकुर जो है चैतन्य मंगल में सूत्र खंड में एक जगह पर ये कहते हैं कि मोर सेनापति भक्त, या मेरा जो सेनापति भक्त होगा वो आएगा। तो हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने एक पुस्तक भी लिखी है जिसमें उनके लेक्चर से संकलित करके, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि सेनापति भक्त उसका टाइटल है। तो मैं आपको इसका रेफरेंस देना चाहता हूँ कि कहाँ पर शास्त्रों में
श्रील प्रभुपाद के बारे में बताया गया है। तो लोचन दास ठाकुर चैतन्य मंगल में सूत्र खंड में 12वें गीत में इसको कह रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं ये चीज, चैतन्य महाप्रभु खुद बोल रहे हैं, तो उस चीज को लोचन दास ठाकुर अपने पुस्तक में संकलित कर रहे हैं। नाम गुण संकीर्तन वैष्णव शक्ति, प्रकाश करिबे आमी निज प्रेम भक्ति, एई मत कली पाप करिबे संहार, सबे चल आगे पाछे न कर विचार, एबे नाम संकीर्तन तीक्ष्ण खड्ग लैया, अंतर असुर जीवेर फेलिबे कटिया। तो ये कह रहे हैं कि इस तरह से हरिनाम का अस्त्र लेकर के, नाम का अस्त्र लेकर के हम निकलेंगे, नाम संकीर्तन का तीक्ष्ण खड्ग लेकर के हम निकलेंगे, और सब लोग जिनके हृदय में असुर बैठ गया है उसको सबको हम मार डालेंगे, असुरों को। और फिर यदि पापी छाड़ी धर्म दूरे देशे जाया, मोर सेनापति भक्त याई बेता थाया। फिर कह रहे कि यदि कोई लोग धार्मिक पालन नहीं करने के लिए दूसरे देशों में चले जाएंगे, तो मेरा सेनापति भक्त या फिर मेरा जो कॉन्फिडेंशियल डिवोटी होगा वो जाएगा और जा करके उन लोगों को लेकर के आएगा। तो श्रील प्रभुपाद ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जो पाश्चात्य देश में जा करके सबको हरिनाम और शुद्ध भक्ति के बारे में बताया था। एक समय ऐसा हुआ कि श्रील प्रभुपाद के शिष्य, श्रील भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर के शिष्य लोग श्रील प्रभुपाद के घर में आए थे, उन्होंने बुलाया था। तो श्रील प्रभुपाद के घर में आए थे। फिर उसके बाद वो लोग वहां पे रुके हुए थे, बातचीत कर रहे थे, बहुत सारे शिष्य थे। तो किसी ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, पृथ्वी से आचे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे मोर। तो ये पृथ्वी का मतलब इंडिया होगा मुझे लगता है। श्रील प्रभुपाद ने इसको ऑब्जेक्ट किया, कहा कि नहीं, पूरी पृथ्वी में नगर आदि ग्राम जितने भी हैं सब में प्रचार होगा, विदेशों में भी प्रचार होगा। तो उनके जो मित्र वगैरह थे उन लोगों ने कहा कि विदेश में कौन जाएगा, विदेश जाना तो सन्यासियों के लिए अलाउ ही नहीं है, विदेश विदेश में कौन जाएगा, यही ये तो यहीं की प्रचार की बात कर रहे हैं, कौन करेगा वहां पे प्रचार, ऐसा बोला। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि सम डे सम फूल विल गो एंड प्रीच इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो प्रभुपाद जी ने ऐसा ही किया, और अपने बारे में श्रील प्रभुपाद ये कह रहे थे। एक समय श्रील प्रभुपाद ये कहते हैं कि आंखें बंद करके श्रील प्रभुपाद बैठे थे, तो कुछ लोगों ने सोचा कि प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो छोटे बच्चों के जैसे इंक्विजिटिव होकर के ये लोग पूछने लगे। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि आई एम मेडिटेटिंग ऑन द लंच बॉक्स ऑफ कृष्णा। तो आप समझ सकते हैं, एक बार तो श्रील प्रभुपाद ने एक माता जी को ये भी कह दिया कि ओ आई डिडंट वांटेड टू कम हियर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, बट कृष्णा वांटेड मी टू कम टू दिस मटेरियल वर्ल्ड जस्ट टू preach. So I said no, but Krishna said, okay, you just go and write books and come. तो श्रील प्रभुपाद ये बता रहे कि मैं जिद कर रहा था, मैं नहीं आना चाहता, पर मुझे जो है जबरदस्ती भगवान ने यहाँ के लिए भेजा है। तो उस समय श्रील प्रभुपाद निष्किंचन जब हो गए, तो 40 रुपए लेकर के श्रील प्रभुपाद एक कार्गो शिप से गए। रास्ते में 2 हार्ट अटैक भी आया, लेकिन श्रील प्रभुपाद उसी को लेकर के गए और विदेशों में जा करके इसको प्रचार प्रसार किया। तो वो सारे लड़कों को लड़कियों को बस इतना ही पता था कि दिस मैन लव्स मी, बस इतना ही उनको पता। और वास्तव में उनकी सबकी लाइफ जो है श्रील प्रभुपाद ने बदल दी। ठीक है। और श्रील प्रभुपाद के बहुत सारे लाइफ से पास टाइम्स बहुत सारे हैं। जैसे कि एक बार एक व्यक्ति थे, 2 नासा के साइंटिस्ट श्रील प्रभुपाद के पास आए और वो लोग ज्वाइन कर लिए, ब्रह्मचारी बन गए। तो फिर एक ने ज्वाइन किया और दूसरे दूसरे ने नहीं ज्वाइन किया, तो वो अपना साइंटिस्ट वाला काम कर रहा था। एक दिन वो आया
जब तो उसने देखा कि उसका जो भाई है, जिसने जो ब्रह्मचारी बन गया है, वो बर्तन धो रहा है। तो उसने कहा कि प्रभुपाद, दिस माय फ्रेंड, ही इज अ साइंटिस्ट फ्रॉम नासा एंड ही इज वॉशिंग पॉट्स। तो प्रभुपाद ने कहा कि उनको लगा कि ये कुछ क्रिटिकल चीज, टेक्निकल चीज पूछ रहा है। प्रभुपाद कहते हैं कि हाँ, यू डोंट नो, तुमको पता नहीं है, while washing the pot he will make a hole in the pot and through that hole he will go back to God. प्रभुपाद ने कहा कि वो जो बर्तन धो रहा है, धीरे धीरे उस बर्तन में एक छेद होगा और उस छेद में से वो भगवत धाम चला जाएगा। श्रील प्रभुपाद ने ऐसे बोला उसको, जो नासा के साइंटिस्ट थे। तो प्रभुपाद बड़े विटी थे। एक बार किसी ने श्रील प्रभुपाद को बोला कि प्रभुपाद, मैं आपके चरणों में हमेशा रहना चाहता हूँ। प्रभुपाद ने कहा, ओ दैट इज नॉट पॉसिबल। तो उसने कहा कि क्यों प्रभुपाद? तो प्रभुपाद ने कहा, बिकॉज आई एम ऑलवेज मूविंग, मैं हमेशा ट्रैवलिंग में रहता हूँ, मेरे चरण में तुम नहीं रह सकते। किसी ने श्रील प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद, अ, उस आप कहते हैं कि सूरज ज्यादा पास है, चंद्रमा दूर है। तो प्रभुपाद ने कहा हाँ। तो व्हाट इज द प्रूफ प्रभुपाद? तो प्रभुपाद ने कहा कि बिकॉज संडे कम्स बिफोर मंडे। नाम नहीं लिया, पर ये कहा कि संडे मंडे से पहले आता है। इसलिए एक बार एक स्त्री जो कि थोड़ा मिनी स्कर्ट कुछ पहन के आई थी, और वो शिला प्रभुपाद से उसने प्रश्न किया कि प्रभुपाद, आप ये गंजे क्यों रहते हैं? तो प्रभुपाद ने कहा, व्हाई डू यू हैव बेयर फीट? मतलब उसने पूछा था कि व्हाई डू यू हैव बेयर हेड, हेड शेव क्यों करते हैं? तो प्रभुपाद ने उनसे उल्टा पूछा कि तुम अपने पैर को क्यों खुला छोड़ती? तो वो कुछ बोल नहीं पाई। तो प्रभुपाद ने कहा कि हेड शुड बी कूल, फीट शुड बी वार्म। पैर गर्म होने चाहिए, सर ठंडा होना चाहिए, है नहीं? तो इस तरह से शिला प्रभुपाद बहुत सारे पास टाइम्स अलग अलग प्रकार से। एक बार एक माता जी शिला प्रभुपाद के आसन पे चढ़ गई नरसिंह देव की फोटो लगाने को। तो उतर के आई और शिला प्रभुपाद को क्षमा मांगने लगी कि प्रभुपाद, मुझे आपके आसन पे खड़ा होना पड़ा, नहीं तो ये प्रॉब्लम हो जाती। इस तरह से बोलने लगी। तो प्रभुपाद ने कहा कि फॉर सर्विस यू कैन इवन स्टैंड ऑन माई हेड। अगर भगवान की सेवा है तो आप मेरे सर पे भी चढ़ सकती हो, कोई प्रॉब्लम। तो श्रील प्रभुपाद का बड़ा डेडिकेशन है, बहुत सारा त्याग किया है श्रील प्रभुपाद ने। तो आज के दिन हमको उनको याद करना चाहिए, श्रील प्रभुपाद को। और श्रील प्रभुपाद की जो टीचिंग्स है उनको स्ट्रिक्टली पालन करने का प्रयास करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि आप मुझसे प्रेम करते हो कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? कि अगर आप कोऑपरेट करते हैं तब आप मुझसे प्रेम कर सकते हैं, है ना? नहीं, कोऑपरेशन इज द वे टू प्लीज शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद को कुछ लोगों ने पूछा कि प्रभुपाद हम क्या करें, तो प्रभुपाद ने उनको अलग अलग चीजें बताई, पर मुख्य चीजें यही सब बताई। बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, थोड़ा थोड़ा रिलैक्सेशन है। तो शिला प्रभुपाद वो सेड दैट जब तक ये बुक डिस्ट्रीब्यूट होती रहेगी तब तक मैं जीवित रहूंगा। तो अलग अलग तरीके से शिला प्रभुपाद का कंट्रीब्यूशन हमारे जीवन में, इतनी अच्छी पुस्तकें शिला प्रभुपाद ने दी हैं और इतना अच्छा कल्चर दे दिया। जब मैं ज्वाइन कर रहा था तो लाल कपड़े में मेरी मम्मी ने मुझे देखा जब पहली बार। तो पहले तो थोड़ा देर देख रहे थे, फिर उसके बाद मेरी मम्मी बोलते, ठीक है लाल कपड़ा भी पहनो, ठीक है। मेरा कुर्ता उस दिन थोड़ा फटा हुआ, तो ठीक है लाल कपड़ा पहनते हो, ठीक है, लेकिन साफ कपड़े पहनना, थोड़ा स्मार्ट दिखना। मतलब बाबा भी बनना तो अच्छे स्मार्ट बाबा बनना। मेरे मदर ये कह रहे हैं ना। तो शिला प्रभुपाद ने इतना अच्छा कल्चर बनाया है, आप देखिए। दिस इज एक कुरुक्षेत्र का एक वॉइस सेंटर है जहाँ पे मैं अभी बैठा हूँ, क्लास ले रहा हूँ। यहाँ पे बेस है, बच्चे लगभग 30 स्टूडेंट यहाँ पे रहते हैं। मैं देख रहा हूँ शिला प्रभुपाद ने इतना अच्छा आश्रय बनाया, मैं कहाँ से भी चलता हूँ, जाता हूँ, बैग रखता हूँ, प्रोग्राम स्टार्ट होता है। दिस इज ऑल द कंट्रीब्यूशन ऑफ शिला प्रभुपाद, स्पेशली
श्रील प्रभुपाद ने मंगल आरती, तुलसी आरती, नरसिम्हा आरती, ये सारी चीजें जो इंट्रोड्यूस की है, कितनी एब्जॉर्प्शन इसमें। और साथ में प्रसादम का जो सिस्टम बनाया, ये भी कितना प्रेरणादायक है। तो आज सभी लोग लिखिएगा, अगर कोई मंदिर में बोल नहीं पाते हैं तो लिख सकते हैं, और लिख करके मुझे भी भेज सकते हैं, या फिर हमारा मेंटेलिटी कैसे इवॉल्व हो रहा है ये मुझे पता चलेगा आपके इस लेटर से। जो आप शिला प्रभुपाद को लिखेंगे तो उससे आपका मेंटेलिटी कैसे इंप्रूव हो रहा है ये हमको पता चलेगा। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। अभी 7:30 बज रहा है, यहाँ से हमको अभी निकलना है। ज्योतिसर में हमारा इस्कॉन मंदिर है, ये वॉइस सेंटर है। इसके बाद फिर हम अ, इधर, मैं ट्रैवल ही करता रहूंगा, वृंदावन जाना है हमें। ठीक है, तो आप सभी लोग शिला प्रभुपाद के बारे में अगर आप कहीं पे बोलने का अवसर मिले तो बोलें, वो तो ठीक है, नहीं तो आप लिख करके मुझे भेज सकते हैं कि हाउ द ग्रेट सेंट हैज कंट्रीब्यूटेड टू योर लाइफ। हम लोग एक्चुअली कृतज्ञ हैं, एक्चुअली हमको इतना फील नहीं होता। हमको लगता है कि क्या इनको, क्या ये तो बहुत बड़े बाबा खुद ही है, इनको क्या। इस तरह से नहीं सोच करके हमारी जो चेतना है, हमारा जो पैसा है, हमारी जो चेतना है, वो एनर्जी है, वो भगवान की सेवा में लगेगी। इसलिए हमको श्रील प्रभुपाद का गुणगान करना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्णा, हरे श्रील कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभुपाद।